So function we have studied in our class 12 courses, in our intermediate courses. तो आज हम लोग उसी फंक्शन के बारे में फिर से देखेंगे, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन कि क्या होता है फंक्शन. सो फंक्शन आपको जानने के लिए पहले कुछ और भी डेफिनेशन है जो आपको जानने ज़रूरी है. सो आई एम जस्ट राइटिंग दोज डेफिनेशन फर्स्ट. सो पहला डेफिनेशन है सेट, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, देन रिलेशन, देन कम्स फंक्शन. सो आपको पहले ये तीनों डेफिनेशन को जानना जरूरी है, उसके बाद ही आप फंक्शन की डेफिनेशन को समझ सकते हैं. ठीक है. तो फंक्शन को हम लोग क्लास 11 या फिर हाई स्कूल में ऑलरेडी स्टडी किए, फिर भी आज इस सेट का डेफिनेशन को एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि सेट क्या है. सेट, it is defined as the well-defined collection of distinct objects. Well-defined collection of distinct objects. तो ये है आपका सेट का डेफिनेशन. तो सेट के डेफिनेशन में जो वेल डिफाइंड टर्म लिखा हुआ है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसके डिटेल में अभी मैं नहीं जाऊंगा. सो एक सेट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं. ये सेट इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर. सो आई एम टेकिंग ए सेट एज 1, 2, 3. So this is a set in which elements are 1, 2, 3, and since there are only 3 elements, so this is a finite set. Now next comes the definition of Cartesian product of sets. Cartesian product of sets. Cartesian product of two sets. Suppose we have two set A and B. Then the Cartesian product of A and B is denoted by A cross B, and the elements of this A cross B will be an ordered pair whose first component x is coming from the set A and second component y is coming from the set B. That means, तो चलिए एक एग्जाम्पल से देखते हैं. सपोज आपके पास कैपिटल A है 1, 2, ठीक है, और कैपिटल B है 3, 4. तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग A क्रॉस B क्या होगा. डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि इस तरीके का कलेक्शन होगा. तो इस तरीके का कलेक्शन, उसमें जो पहला एंट्री आ रहा है वो किससे होना चाहिए, ए से होना चाहिए, और सेकंड वाला एंट्री जो है वो बी से होना चाहिए. जब आप ए क्रॉस बी निकालेंगे तब, क्योंकि हम लोग ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो जो पहला कंपोनेंट है इसका कहाँ से आना चाहिए, ए से आना चाहिए. तो ए से मैंने 1 ले लिया, और सेकेंड कंपोनेंट कहाँ से आना चाहिए, बी से होना चाहिए. तो सेकेंड कंपोनेंट मैंने एक बार 3 ले लिया, और दूसरे बार मैंने सेकेंड कंपोनेंट को 4 ले लिया. सिमिलरली अगली बार मैं 2 को फिक्स रखा, और फर्स्ट कंपोनेंट को जैसे 2 रखा, सेकेंड कंपोनेंट को 3 and 4. So this is our A cross B for the above sets A and B. क्लियर है. तो इस तरीके से हम लोग कोई भी दो है आपका रिलेशन की, रिलेशन क्या है,
तो सपोज आपको ए क्रॉस ए टू बी रिलेशन चाहिए. आई एम राइटिंग इट फर्स्ट. Suppose we have two sets A and B. Suppose we have two sets A and B which are non-empty. That means in A at least one element is there, in the set B at least one element is there. So a relation from A to B is a subset of A cross B. अगर आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ है A एंड B, तो A क्रॉस B आप फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद में उसका कोई भी एक सबसेट ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक रिलेशन हो जाएगा फ्रॉम A टू B. क्लियर है? तो चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं. राइट साइड में आप देख ही सकते हो कि मैंने A को 1,2 और B को 3,4 चूज़ किया था और A क्रॉस B फाइंड आउट किया था. तो इसी की मदद से हम लोग देखेंगे एक रिलेशन निकाल के कि कोई भी रिलेशन अगर देखिए रिलेशन का डेफिनेशन में कोई भी रिलेशन अगर आपको A टू B चाहिए तो वो क्या होता है, एक सबसेट होता है A क्रॉस B का. तो यहाँ पे देखिए आपको A क्रॉस B निकाला हुआ है तो इसका कोई भी सबसेट ले लीजिए आप, जैसे कि 1,3 1,4. You are taking this one. Clearly this is a subset of A cross B. And suppose you are giving the name R for this set. So relation क्या होता है, A cross B का कोई भी subset. Since this set R is a subset of A cross B, so this R is a relation from A to B. कोई सा भी आप सबसेट ले लो, हर एक सबसेट एक एक रिलेशन बनेगा फ्रॉम A टू B. समझ रहे हो ना? सपोज आपने इसको नाम R1 दे दिया एंड द नेक्स्ट वन यू आर गिविंग द नेम R2 एंड यू आर टेकिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट हियर 1,3. then also it is a subset of A cross B. Hence R2 is a relation from A to B. It is R1. ठीक है. अब कोई सा भी आप सबसेट ले लोगे A क्रॉस B का तो वो क्या बन जाएगा, एक रिलेशन फ्रॉम A टू B. ठीक है. और हम लोग एक रिजल्ट जानते हैं जो हम लोगों ने हाई स्कूल में पढ़े हुए हैं. रिजल्ट, अगर आपके पास कोई भी सेट है जिसका कार्डिनलिटी n है तो इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, कार्डिनलिटी ऑफ सबसेट्स ऑफ A is denoted by P of A and which is equals to 2 to the power n. This P of A is a set in which elements are subsets of the set capital A and the cardinality of this set is 2 to the power n, where n is the cardinality of set capital A. Understood? If capital A equal to cardinality of A is this, then cardinality of P of A is 2 to the power n, and it is the collection of all the subsets of A. ठीक है. तो इस केस में देखिए ऊपर के केस में जो लास्ट एग्जांपल हम लोगों ने A क्रॉस B जहाँ पे निकाले थे, A क्रॉस B जहाँ पे निकाले थे हम लोग, यहाँ पे देखिए A क्रॉस B एक सेट है
तो इसका कार्डिनलिटी क्या है, ए क्रॉस बी का कार्डिनलिटी क्या है, ए क्रॉस बी का कार्डिनलिटी है आपका, ए क्रॉस बी का कार्डिनलिटी कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 4 एलिमेंट है ए क्रॉस बी में। तो इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, 2 to the power 4 which is equals to 16. That means there will be 16 रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। समझ में आया, क्योंकि ए क्रॉस बी का टोटल नंबर ऑफ सबसेट होगा आपका 16, क्योंकि 4 एलिमेंट है तो 16 सबसेट बनेगा अलग अलग। तो हर एक सबसेट क्या बनता है, रिलेशन बनता है। तो टोटल कितना रिलेशन बनेगा फ्रॉम ए टू बी, 16। अगर आपके पास कैपिटल ए इक्वल्स टू 1, 2 एंड कैपिटल बी इक्वल्स टू 3, 4 दिया गया है और आपको बताया गया है कि टेल मी द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम द सेट ए टू बी, देन द आंसर रिलेशन इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, यू हैव टू अंडरस्टैंड केयरफुली, क्योंकि ये जो फंक्शन का डेफिनेशन है ये बहुत ही ज़रूरी डेफिनेशन है। आप हायर मैथमेटिक्स अगर पढ़ोगे बीएससी में, बीएससी मेजर या फिर जनरल कोई सा भी कोर्स हो, ये फंक्शन टर्म आपको हमेशा दिखाई देगा। तो आपको ये डेफिनेशन जानना बहुत ही ज़रूरी है। और रियल एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा सब कुछ इसी के ऊपर टिका हुआ है, ठीक है। मैं पर्सनली फंक्शन का डेफिनेशन की बहुत इम्पोर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि हर एक जगह पे मैथमेटिक्स में आपको फंक्शन दिखेगी। इवन आप प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे, रियल एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट लीनियर अलजेब्रा, फंक्शन तो आपको दिखेगा ही दिखेगा हर एक जगह पे। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी डेफिनेशन है जो कि आपको समझना है। सो व्हाट इज़ फंक्शन? फंक्शन, if a and b are two non-empty sets, then a relation from a to b, देन रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन का मैंने नाम दे दिया स्मॉल एफ, देन रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी। सिंस एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, सो दिस एफ शुड बी ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि हम लोगों ने देखा है लास्ट रिलेशन का डेफिनेशन में कि कोई सा भी अगर रिलेशन ए क्रॉस ए टू बी कोई भी रिलेशन है तो वो क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है f इज ए रिलेशन फ्रॉम a टू b, सो इट शुड बी ए सबसेट ऑफ a क्रॉस b, एंड दिस रिलेशन इज said to be a function, said to be a function if each element of A is uniquely related to the sum elements of the set B। ये आपका फंक्शन का डेफिनेशन हो गया। So let us understand it by an example. Suppose, for example, I am taking capital A as 1, 2, 3, 4 and capital B as 5, 6, 7। तो देखिए फंक्शन का डेफिनेशन में आपको दो नॉन एम्प्टी सेट्स का ज़रूरत होता है, तो मैंने दो नॉन एम्प्टी सेट ले लिया। उसके बाद में क्या चाहिए होता है, एक रिलेशन चाहिए होता है फ्रॉम ए टू बी।
अगर आपको ए टू बी फंक्शन चाहिए तो पहले आपको एक ए टू बी रिलेशन चाहिए होगा। तो ए टू बी रिलेशन क्या होता है? ए टू बी अगर आपको कोई भी रिलेशन चाहिए तो वो क्या होता है? ए क्रॉस बी का सबसेट। तो ए क्रॉस बी इस केस में क्या होगा? देखिए आप 1,5 1,6 1,7 2,5 2,6 2,7 then 3,5 3,6 3,7 4,5 4,6 4,7। ए क्रॉस बी कैसे हम लोग फाइंड करते हैं देखे इससे पहले डेफिनेशन में, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के केस में। तो आपको क्या चाहिए? एक रिलेशन चाहिए ना ए टू बी। तो ए टू बी का कोई भी रिलेशन, तो इसका कोई भी एक सबसेट ले लीजिए आप। जैसे कि सपोज आपने लिया ये 1,5 1,6 2,5 ले लीजिए आप, और इसका नाम दे दीजिए F1। दिस इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एक सेट को हम लोग जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने एक स्मॉल एफ से डिनोट किया। तो कोई बात नहीं, समझने के लिए मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपका एक रिलेशन हो गया ना ए टू बी, क्योंकि ये ए क्रॉस बी का सबसेट है। यहाँ पे देखिए आप कि if A and B are two non-empty sets then a relation F from A to B is said to be a function। मतलब ये एक रिलेशन F from A to B is said to be a function। एक रिलेशन को फंक्शन कहा जाएगा कब? if each element of A is uniquely related to the sum elements of the set B। A का हर एक एलिमेंट को B का कुछ एलिमेंट के साथ रिलेटेड होना चाहिए यूनिकली। B के सारे एलिमेंट के साथ कनेक्ट नहीं होना है, कुछ एलिमेंट के साथ कनेक्ट होना है। किसको कनेक्ट होना है? A का हर एक एलिमेंट को कनेक्ट होना है। और किस तरीके से कनेक्टेड होना चाहिए? यूनिकली कनेक्टेड होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो किस तरीके का यूनिकनेस का बात वो कर रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको आपके पास क्या है? स्मॉल f1 1,5 1,6 एंड 2,5, ठीक है। तो अगर हम लोग ये वाला डायग्राम ड्रॉ करें, where this is set A and this is set B and the elements of A are 1, 2, 3 and 4 and the elements of B 5, 6, 7, and in this case 1 is connected to 5, so I am connecting this 1 is connected to 6, this, and 2 is connected to 5, okay। तो क्या ये रिलेशन फंक्शन है? नहीं है, क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन में बोला गया है कि ए का हर एक एलिमेंट को बी का कुछ एलिमेंट के साथ कनेक्ट होना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 एक एलिमेंट पड़ा हुआ है, 4 एक एलिमेंट पड़ा हुआ है, जो कि बी का कोई भी एलिमेंट के साथ कनेक्ट नहीं है। दैट मीन्स क्या? ए स्मॉल f1 एक फंक्शन नहीं है। ये रिलेशन तो है फ्रॉम ए टू बी, बट इट इज नॉट ए फंक्शन। समझ में आया सबको? ठीक है। अगर मान के चलिए मैंने यहाँ पे एक और बना दिया, यहाँ पे A B 1 2 3 4 5 6 7, मान के चलिए मैंने 3 को 6 के साथ कनेक्ट किया, 4 को 7 के साथ कनेक्ट किया, 1 को 5 के साथ कनेक्ट किया, 1 को 6 के साथ कनेक्ट किया, 2 को भी 6 के साथ कनेक्ट किया। आप देख सकते हैं ए का हर एक एलिमेंट कनेक्ट है बी के कुछ एलिमेंट के साथ। तो पहला कंडीशन तो हो गया आपका,
कि डेफिनेशन में लिखा गया था ईच एलिमेंट ऑफ ए इज कनेक्टेड टू द सेट बी यूनिकली। तो कनेक्टेड तो है, लेकिन यूनिकली कनेक्टेड है कि नहीं उसको देखना है। यूनिकली कनेक्टेड होने का मतलब यहाँ पे यही है कि एक एलिमेंट, कोई सा भी एक एलिमेंट का इमेज दो नहीं हो सकता। दो का एलिमेंट तो दो एलिमेंट का इमेज एक, कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है, लेकिन एक का इमेज दो एलिमेंट नहीं हो सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे अगर आपके पास दो एलिमेंट है या फिर दो से ज़्यादा भी है, तो कोई एक एलिमेंट के साथ, एग्जैक्टली एक एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे हो? लेकिन कोई एक एलिमेंट यहाँ पे है, तो यहाँ इसका इमेज कोई भी दो नहीं हो सकता या फिर दो से ज़्यादा भी नहीं हो सकता। समझ रहे हो ना? इस तरीके का केस नहीं होना चाहिए। दिस कैन बी बट दिस कैनॉट बी। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैंने 1 2 3 4 5 6 7, 2 का 5 ले लिया, 2 का 6 ले लिया, 1 का 7 ले लिया, 3 का 6 ले लिया, 4 का भी 7 ले लिया। देखिए 1 के साथ 7 है, 1 के साथ 7 है, 3 के साथ 6 है, 4 का 7 है, मतलब कि 1 का इमेज एक ही है, 7 के साथ कनेक्ट है। 3 का इमेज भी एक है, 6 के साथ कनेक्ट है। 4 का इमेज भी एक है, 7 के साथ कनेक्ट है। बट यहाँ पे 2 को देखिए आप, 2 5 के साथ भी कनेक्ट है और 2 6 के साथ भी कनेक्ट है। तो ये वाला सिचुएशन हो रहा है, ये वाला। तो दैट मीन्स क्या, अगर आप दैट मीन्स क्या, ये आपका क्या नहीं है, फंक्शन है, फंक्शन नहीं है। समझ में आया? पहला कंडीशन तो आपको देखना है कि सारा एलिमेंट कुछ एलिमेंट के साथ कनेक्ट है कि नहीं है। अगर कनेक्ट है तो क्या वो यूनिकली कनेक्टेड है? अगर यूनिकली कनेक्टेड है तो फंक्शन है, अगर यूनिकली कनेक्टेड नहीं है तो फंक्शन नहीं है। दैट मीन्स ऐसा सिचुएशन हो सकता है, कोई भी दो या फिर दो से ज़्यादा, कितना भी ज़्यादा हो सकता है, उसका इमेज एक हो सकता है, लेकिन कोई भी एक एलिमेंट का इमेज दो या फिर दो से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। आया बात समझ में सारे लोगों को? सो ये था आपका फंक्शन का डेफिनेशन। बहुत से जगह पे आप लोग एक चीज़ देखेंगे कि फंक्शन को ना इस तरीके से लिखा गया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, x belongs to the set A which is equals to 1, 2। समझ में आया? इस तरीके का आप देखोगे लिख रहा है। तो दैट मीन्स क्या पता है आपको, अगर आपको ना आपके पास कोई भी एक ऐसा सेट दिया हुआ है, ऐसा फंक्शन दिया हुआ है, डायग्राम में आपके पास ऐसा दिया हुआ है 1 2 3 4, यहाँ पे दिया हुआ है 1 4 9 एंड देन आपके पास दिया हुआ है 16। तो सपोज आपका 1 1 के साथ कनेक्ट है, 2 4 के साथ कनेक्ट है, 3 9 के साथ कनेक्ट है, 4 16 के साथ कनेक्ट है। ठीक है, ठीक है, इसका नाम है A और इसका नाम है B। तो इस डायग्राम को ना, इस वाले फंक्शन को आप मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम A to B। दिस represents that f is a function from A to B such that f of x equals to एक्स स्क्वायर। समझ में आया? ये पूरा डायग्राम को मैंने इस तरीके से लिख दिया। कैसे? देखो, अगर आप f रखा, x कहाँ से आता है? जनरली x कहाँ से आता है? फर्स्ट वाले सेट से आता है, जो जिसका नाम है डोमेन। डोमेन से आता है। तो देखिए, डोमेन, को डोमेन, वो सारा डेफिनेशंस तो आपको जानना जरूरी है, लेकिन अभी मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन वो सब भी आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट आता है ना, वो कहाँ से आता है?
इससे आता है, फर्स्ट वाले सेट से, जिस जहाँ से आप सेट फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे अगर देखिए आप एक्स अगर ए से आ रहा है, तो मैंने ए में क्या क्या है 1, 2, 3, 4 है ना। तो अगर मैंने 1 रखा तो क्या आएगा, एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, दैट मीन्स 1। सो क्या हुआ, 1 किसके साथ कनेक्ट हुआ, 1 के साथ कनेक्ट हुआ। देखिए 1 के साथ कनेक्ट है। अगर आप 2 पर 2 रखोगे तो एफ ऑफ 2 क्या आएगा, 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 4, दैट मीन्स 2 किसके साथ है कनेक्टेड, 4 के साथ, 2 4 के साथ। सिमिलरली अगर 3 रखोगे तो 9 आएगा, 3 9 के साथ, 4 16 के साथ। So in this way, this diagram can be represented mathematically by this one, f such that a arrow b and f of x equals to x square। समझ में आया, जहाँ पे x belongs to कैपिटल सेट। समझ में आया।